हर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। बात करेंगे निफ्टी की, इसके अंदर बात करेंगे ट्रेडिंग आइडियाज़ की, बात करेंगे ऑप्शन डेटास की, बात करेंगे आज अक्खे दिन ऑप्शन मार्केट में क्या हुआ, एफएफआई और डीआई के डाटा की बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल न्यूज़ आए हैं उसकी बात करेंगे, और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कल जो हमने वीडियो रिलीज़ किया था ये वाला, उसके अंदर हमने एक ओपिनियन लिया था कि जो निफ्टी है, निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी कैंडल विद इन द कैंडल बनाएगा। ऐसा हमारा ओपिनियन था कल रात को कि कैंडल विद इन द कैंडल बनाएगा और ये जो कैंडल ऊपर बना है वो साइड में बनेगा। हमारा ये व्यू क्लियर था कल रात को कि आज मार्केट खुलेगा और खुलने के बाद साइडवे रहेगा। हुआ ऐसा ही, लेकिन खाली एक ही फ़र्क हो गया कि कैंडल साइड में, कैंडल विद इन द कैंडल की जगह पे कैंडल ऊपर बन गया। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो यू विल सी कि मार्केट खुलने के बाद क्या हुआ, साइडवे रहा। और मैंने कल रात को बताया था कि आज सुबह, आज अक्खा दिन जॉबर्स मार्केट रहेगा। जो लोग जॉबिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जॉबिंग लोगों ने आज काम करा, अच्छा पैसा मिला लोगों को। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे जॉबर्स ट्रैप हो गए थे। तो ये जो कैंडल था ये जम के साथ ओपन क्यों हुआ और साइड में क्यों ओपन हुआ, उसका जो रीज़न है वो ये वीडियो के अंदर मैंने आज आफ्टरनून के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि क्या रीज़न थे कि ये मार्केट जम के साथ ऊपर हुआ और साइडवे रह रहा है। तो मैं वापस से जाके उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आज अक्खे दिन के अंदर निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी ने एक साइडवे ट्रेंड बनाया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दे आर वेटिंग। दे आर वेटिंग के भाई फ्रेश सेलिंग आता है क्या, फ्रेश बाइंग आता है क्या। अभी मार्केट जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के अंदर जा रहा है। कभी भी इतना बड़ा जब ट्रेंड आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट बुकिंग है, ये सब अभी यहाँ पे हो रहा है। मैं 4 दिन से कांस्टेंट बेसिस पे बोल रहा हूँ कि निफ्टी को शॉर्ट करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शॉर्टर्स है, आपको सिर्फ शॉर्ट करके ये मार्केट को पैसा कमाना है तो फिलहाल आपको साइड में बैठना चाहिए। मार्केट को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर शॉर्टिंग की जा सकती है। मॉर्निंग के वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से, तो आप ये देखेंगे तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। तो हमने बात की कि निफ्टी ने अक्खा दिन के अंदर क्या किया। अभी हम सेकंड स्टेप पे जाते कि कैसा किया, कौन से स्टॉक्स ने इसको हेल्प किया। अभी अगर हम बात करेंगे इस वीक में, वीक का मतलब है मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। हमने मॉर्निंग के वीडियो में क्या बात की कि S&P 500 जो है वो 3.25% ऊपर है। हमारा अंडर परफॉर्मेंस बहुत टाइम से हो रहा था, तो इस वीक के अंदर जो ये जंप आया है उसने हमको इक्वल कर दिया है। इनफैक्ट नाउ S&P 500 से हमारा निफ्टी ऊपर है, वो 3.25% ऊपर है, हम लोग करीबन 3.5% ऊपर है। ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ वो 30 जून से अभी तक का कर रहा हूँ। तो अगर निफ्टी 3.5% ऊपर है और निफ्टी इस वीक के अंदर 3.25% ऊपर है, तो वो कौन से स्टॉक्स है जो इसको हेल्प कर रहे हैं। तो HDFC बैंक ऊपर है, 10% ऊपर हो गया है ये 3 दिन के अंदर ही। तो इसका क्या कारण है वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया है, तो वापस से उसके अंदर हम जाएंगे नहीं, वापस से उसमें हम जाएंगे नहीं। तो जो HDFC बैंक है, ये इसने, HDFC बैंक अभी भी टॉप से नीचे है। निफ्टी ने टॉप तोड़ दिया है, HDFC ने, बैंक निफ्टी ने अभी तक टॉप नहीं तोड़ा है। तो जितने भी हैवी वेट्स है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर्स के होवे, चाहे वो IT सेक्टर के होवे, चाहे वो रिलायंस होवे, हिंदुस्तान लीवर होवे, लार्सन एंड टोब्री होवे, ये सब पॉजिटिव के अंदर है। लेकिन 30 जून से अभी तक आप देखेंगे तो हिंदुस्तान लीवर माइनस में, रिलायंस माइनस में, HDFC बैंक माइनस में। और क्योंकि HDFC बैंक माइनस के अंदर है तो हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो दोस्तों मैं बहुत सारे जो वीडियोस आते हैं उसको देखता हूँ, वो लोग सिर्फ यही बोलते हैं ये हो रहा है, निफ्टी ने ऐसा किया, निफ्टी ने वैसा किया। लेकिन निफ्टी ने कैसे वो किया, कौन से स्टॉक्स ने कौन सा रोल प्ले किया, जब तक आप स्टॉक्स की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे आपको निफ्टी को समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो निफ्टी ऊपर गया है, निफ्टी तो ऊपर गया, लेकिन निफ्टी के साथ में सभी जितने भी हैवी वेट्स है वो अपना रोल बराबर निभा रहे हैं और सब लोग ऊपर जा रहे हैं। एक
पब्लिक सेक्टर बैंक का जो इंडेक्स है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 30 जून के बाद माइनस में चल रहा है। ऑयल एंड गैस माइनस में चल रहा है क्योंकि रिलायंस फ्लैट है ना। ऑटो माइनस में चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 7.25% बढ़ गया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखेंगे तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप निफ्टी का 250 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 123% अप है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऐसा हो रहा था कि जो भी बाइंग हो रहा था वो स्मॉल कैप में हो रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो मनी शिफ्ट हो रहा है, स्मॉल कैप के अंदर बाइंग नहीं आ रही है, लार्ज कैप में बाइंग आ रही है। तो दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडे ऑनवर्ड्स जो पैसा है वो पैसा लार्ज कैप का जो अंडर परफॉर्मेंस था उसके अंदर जा रहा है और वो लार्ज कैप को ऊपर खींच रहा है। सिर्फ निफ्टी देख के मतलब नहीं है, निफ्टी ऐसा कर डालेगा, निफ्टी वैसा कर डालेगा। हमको इंटरनेशनल मार्केट भी देखनी है, हमको लार्ज कैप और स्मॉल कैप भी देखना है, और हमको इंडिविजुअल स्टॉक्स भी देखने हैं कि कौन सा स्टॉक्स कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो हमने क्या बात की सर अब तक? निफ्टी ने क्या किया वो बात की, कैसे किया वो बात की। चलो अभी हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डाटा की, क्योंकि जो ये ऑप्शन राइटर्स है ना, ये लोग मार्केट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये लोग कभी जो ऑप्शन राइटिंग जो आदमी करता है ना, वो हम सबसे सबसे ज़्यादा, देखो मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ, मेरा काम जो है वो ऑप्शन राइटिंग करने का है, और मैं हेज के साथ ऑप्शन राइटिंग करता हूँ। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि कौन से लेवल का ऑप्शन राइटिंग करे। तो जब तक आप ऑप्शन का गेम नहीं समझोगे या जब तक ऑप्शन राइटिंग को नहीं समझोगे, आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट दिन है। कल क्या है सर? ऑप्शन के एंगल से कल इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल जो है ऑप्शन का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के अंदर क्या हो सकता है, जो ऑप्शन राइटर है वो क्या कर रहे हैं? जो 16,000 का जो ऑप्शन कॉल राइटर था उसमें एक बहुत बड़ा स्क्वायर ऑफ देखने को मिला। 32,000 लोग वो कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर हो गए। 32,000 का ओपन इंटरेस्ट कमती हो गया, 16,050 का कमती हो गया, 16,100 का तो 41,000 कमती हो गया। सब लोगों ने यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कांस्टेंट बेसिस के ऊपर कॉल के अंदर अपनी पोजीशन काटी है। ये क्या बता रहा है कि ऑप्शन राइटर लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे आने वाला नहीं है 2 दिन के अंदर, मतलब आज और कल के अंदर। पहले ये चीज़ ये क्लियर हो गई ऑप्शन के व्यू से। उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पुट का वैल्यू गिर गया है, जो उन्होंने पुट राइट किया था उसका वैल्यू गिर गया है, तो उसमें वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, 16,100 वाला, 16,150 वाला, 16,200 वाला, 16,200 वाला 78,000 ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो सोचने वाली बात क्या है सर, कि ये लोग ने क्यों राइट किया? ये लोग ने क्यों राइट किया? 16,258 16250 पे मार्केट बंद आया है, और ऑप्शन राइटर को देखिए वो 16,200 वाला कॉल आग बंद करके राइट कर रहा है, सबसे बड़ी क्वांटिटी में राइट कर रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि कल 16,200 अगर आप इंट्राडे करते हो, मैं तो किसी को एडवाइस देता नहीं हूँ कि आप इंट्राडे करो। क्या मैं पोजिशनल ऑप्शन राइटर हूँ, मैं मार्केट को और इंडिविजुअल स्टॉक को ऑप्शन के एंगल से देखता हूँ। मेरे जितनी भी स्ट्रेटजीज प्ले करता हूँ, जितनी भी पोजीशन लेता हूँ, मैं ऑप्शन के थ्रू देखता हूँ। तो 16,200 वाला जो कॉल है, सॉरी जो 16,200 वाला पुट है, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब राइट किया गया है, तो कल मेरे को ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप 16,200 के आसपास मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया वीकली वाले का। लेकिन एक बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, कि 16,000 का जो मंथ एंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल, उसमें अभी भी एक बड़ा लॉट ओपन है अराउंड 33,000। आज 10,000 माइनस होने के बाद में भी 33,000 ओपन इंटरेस्ट पेंडिंग है। ये लोग ने क्यों पेंडिंग रखा है? ये लोग क्यों पोजीशन को काट नहीं रहे? क्या उनको ऐसा लगता है कि मंथ एंड के अंदर वापस से निफ्टी 16,000 के अंदर आ जाएगा? नहीं तो आदमी इतना लॉस क्यों रखेगा? जिसने भी ये जो कॉल राइट किया है, 16,000 का कॉल राइट किया है, उसका रेट आज हो गया 348 रुपया। तो वो लोग लॉस में क्यों खड़े हैं? ये एक सोचने वाली बात है, और ये मार्केट के लिए खतरा हो सकता है। मार्केट में जो लोग बुल है, मार्केट में जिन्होंने लॉन्ग किया है, उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी 33,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
नहीं तो वापस से मालूम पड़ा कोई राइटिंग कर रहा है, एक बड़ा कॉल राइटिंग हो गया, मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, अभी पुट राइटर लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सेम चीज, पुट राइटिंग के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होके वो लोग क्या कर रहे हैं, हायर लेवल का पुट को राइट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 16,000 के अंदर आज एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी ने निफ्टी की राइट की, 21,000 ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इससे हम क्या एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। कल मार्केट के अंदर ये हो सकता है कि 16,200 का जो सपोर्ट है वो खड़ा रह सकता है, 16,200 का सपोर्ट खड़ा रह सकता है। वापिस से इसके ऊपर हम आते हैं, अगर हम देखते हैं कि एनएसई में से जो डाटा रिलीज हुआ है ऑप्शन का, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जरा पहले एफएफआई का बात कर लेते क्योंकि यहाँ पे एफएफआई का चार्ट लगाया हुआ है। तो दोस्तों मेरा जो 3 दिन पहले का वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको मेरा ये चार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेरी जो ये लाइन है ना, ये लक्ष्मण रेखा है। जब भी मार्केट इससे नीचे जाता है तो एफएफआई का सेलिंग आ जाता है, और जैसे ही ये ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली एफएफआई का बाइंग आ जाता है। तो 3 दिन पहले ही मैंने प्रिडिक्शन किया था कि अभी एफएफआई का सेलिंग बंद हो जाएगा और एफएफआई बाइंग स्टार्ट कर देंगे, और ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप लोगों की दुआ से मेरा जो प्रिडिक्शन था वो सही निकला, और 2 दिन से कांस्टेंट बेसिस पे एफएफआई लोग बाय कर रहे हैं, वो ये चार्ट में आपको दिख रहा है। और उसके साथ सामने एक छोटा सा डीआई का सेलिंग आ रहा है। डीआई भी इतने मजबूतली इस लेवल पे सेल नहीं कर रहे, एफएफआई का बाइंग आ रहा है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है कि ये वाला जो मेरा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या बोलता है कि अभी फ्रेश बाइंग को अट्रैक्ट करने के लिए इसको 220 के ऊपर जाना है। अगर ये 220 के ऊपर नहीं गया तो ऑटोमेटिकली एफएफआई का जो बाइंग है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आने वाले दिन में देखते हैं कि मेरा प्रिडिक्शन कितना सही जाता है। अभी हम बात कर रहे थे ऑप्शन की, तो आज ऑप्शंस के अंदर क्या हुआ, कॉल राइटिंग भी हो गया और पुट राइटिंग भी हो गया। कॉल राइटिंग का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6% बढ़ गया, और पुट राइटिंग का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5% बढ़ गया। फ्यूचर जो है, फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 1.5% बढ़ गया। तो एक्चुअली पोजीशन शिफ्ट कहाँ हुआ, तो जो एफएफआई थे उन्होंने आज भी 2 दिन से, अगर आप देखेंगे, वो लोग अपना शॉर्ट मार्केट में काट रहे। एफएफआई लोग जो है वो लोग अपना शॉर्ट काट रहे, और लॉन्ग में भी उन्होंने एक मामूली सा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। एफएफआई लोगों ने मार्केट को शॉर्ट नहीं किया है, वो लोग ने क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। और मेरे आपके जैसे जो इंडिविजुअल लोग हैं वो लोग आज डिवाइडेड थे, वो लोग आज डिवाइडेड थे। जो प्रोप्राइटरी ट्रेड कर रहे उन्होंने अपना शॉर्ट मार्केट में आज काटा। ये देखिए, कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना शॉर्ट काटा। अब पुट और कॉल रेशियो क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। कल तो ये बहुत स्ट्रांग था, मैंने आपको बताया था। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट का, ऑप्शन मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं, तो ऑप्शन मार्केट के अंदर हम बोल सकते हैं कि कल भी मैंने ये बात की थी, कॉल राइटर लोग भाग नहीं रहे हैं। अगर मार्केट में जब रियली तेजी होती है ना, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड होता है ना, कॉल राइटर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कॉल का जो शॉर्टिंग पोजीशन है वो कॉलेप्स हो जाता है। ऐसा नहीं हो रहा है, वो लोग सिर्फ अपना लेडर अप शिफ्ट कर रहे हैं। जो नीचे लेवल के अंदर उन्होंने कॉल राइट किया था उसमें लॉस बुक कर रहे हैं, और ऊपर का कॉल राइट कर रहे हैं, लेकिन पुट राइटिंग मजबूत हो रहा है। अभी आप देखिए आज की तारीख के अंदर करीबन कितना है, 25,25,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, लेकिन उसके सामने पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 35 लाख का है। तो वही पुट कॉल रेशियो आपको यहाँ पे बता रहा है। हमने बात की निफ्टी की, हमने बात की वो लोग आज क्या कर रहे हैं, कौन से स्टॉक के थ्रू मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमने ऑप्शन डाटा की बात की, हमने एफएफआई डाटा की बात की। अभी एक थोड़ा सा 2 मिनट देते कि 2 इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल डाटा आए। तो इंटरनेशनल मार्केट में इम्पोर्टेंट डाटा क्या आया कि सबसे पहले तो वर्ल्ड ओवर के सीपीआई आ गए, सॉरी ये आ गया, क्या कहते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई आए। और 2 दिन पहले मैंने बोला था आपको कि हम लोग यूएसए के ऑल व्हीकल सेल्स जो है उसका डाटा आया नहीं है, उसका हम इंतज़ार कर रहे। आज वो डाटा आ गया, और वो डाटा जो आया है, ऑल व्हीकल सेल्स आप देख रहे हैं डाटा खराब आया है। ऑल कार सेल्स देख रहे वो भी फ्लैटिश आया है। ऑल ट्रक्स देख रहे वो भी खराब आया है।
तो इतना जो डाटा, ये जो सेल्स के जो डेटाज है, व्हीकल सेल्स का डाटा है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पीएमआई की बात करें तो जितने भी सर्विस पीएमआई आए हैं ये सब फ्लैटिश आए हैं। सारे के सारे जो सर्विस पीएमआई आए हैं वो फ्लैटिश आए हैं, चाहे वो यूरोप का हो। मैं ये सब डाटा को बहुत ट्रैक करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है मार्केट इसी के ऊपर चलता है, इन डाटास के ऊपर ही चलता है। तो इकोनॉमिकल डाटास अगर आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेड करने के अंदर बहुत डिफ़िकल्टी होती है। चाइना का सर्विस पीएमआई बहुत स्ट्रांग आया है, हमारा इंडिया का सर्विस पीएमआई आज आया, लेकिन वो अभी भी 50 के नीचे है। जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाता है ये सर्विस सेक्टर के चैलेंजेस बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई है वो इंडिया का ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये जो दो डाटा है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा थे, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि भाई कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो पहले चीज़ हमने ये कंफर्म किया अभी कि भाई जो भी ऑप्शन राइटर है वो लोग क्या कर रहे हैं, 16,200 का अगर आप बराबर देखेंगे 16,200 के ऊपर ही निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है। देखिए ये जो मार्केट में डिप आया था ये एग्जैक्टली 16,200 के ऊपर उसने सपोर्ट लिया और वही 16,200 का सब लोग कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रहे हैं, चाहे वो वीकली बेसिस के ऊपर होवे चाहे वो मंथली बेसिस के ऊपर होवे। तो कल हमको क्या देखना है कि कल क्या 16,200 के ऊपर मार्केट रहता है। अगर 16,200 के नीचे मार्केट बंद आता है तो क्या ये ट्रेंड ओवर हो गया है। ठीक है, अगर सपोज करो ये 16,200 के ऊपर 16,200 के ऊपर ही रहता है तो अभी ही इसके अंदर हम लॉन्ग पोजीशन को अपनी होल्डिंग पे रख सकते हैं, या मैं रखूँगा। मैं तो ज़्यादा करके काम करता हूँ पुट्स के थ्रू काम करता हूँ, मेरा मार्केट के अंदर जो भी है वो पुट्स राइटिंग का या कॉल राइटिंग का काम है। तो मैं तो मेरी हेजिंग उसी तरीके से करता हूँ या मेरा जो ट्रेड है मैं उसी तरीके से लेता हूँ। तो मेरे को कल क्या करना है, कल मेरे को ऑब्जर्व करना है कि क्या निफ्टी 16,200 के ऊपर रहता है, स्पेशली ऑन क्लोजिंग बेसिस। हर रोज़ मैं मेरे लेवल्स बताता हूँ कि भाई आपको क्या करना है आप देख लो। मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की तारीख के अंदर अगर मेरे को निफ्टी को शॉर्ट करना है तो पहली बात तो मैं करूँगा नहीं, और करूँगा तो उसको 16,060 के नीचे ही शॉर्ट करूँगा। मैं शॉर्टिंग लेने वाला नहीं हूँ। मैंने कल आपको क्या सजेस्ट किया या क्या शेयर किया था आपके साथ, सजेस्ट मैं काय को करूँगा, मैं तो शेयर करूँगा। मैं आपको साथ में शेयर किया था कि अगर निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम ओवर हो रहा है, शांत हो रहा है, तो मैं कॉल राइटिंग के बारे में सोच सकता हूं। और आज थोड़ी से हमने हमारी कॉल राइटिंग की पोजीशन को ओपन किए, नहीं तो हम परसों के दिन हम खाली पुट राइटिंग ही कर रहे थे। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉल राइटिंग के बारे में सोच रहे और छोटी सी पोजीशन हमने कॉल राइटिंग की ली है। तो देखने का अब क्या है, देखने का दो चीज़ है कि आज अक्खा दिन निफ्टी जो है वो एकदम शॉर्ट रेंज में रहा। ऊपर के अंदर हम 6,300 बोल सकते हैं, नीचे के अंदर हम 6,200 बोल सकते हैं। तो अक्खा दिन के अंदर एक 100 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट प्ले करता रहा, और ये अगर इसी तरीके से प्ले करता रहा तो कल क्या ये रेंज तोड़ के बाहर जाएगा, क्या निफ्टी 6,300 16,300 के ऊपर जाएगा। देखो दोस्तों, पैसा तो बनेगा, इधर ही बनेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गेम को समझना ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जो भी एनालिसिस है ना वो डेटा डिपेंडेंट है। कौन सा डेटा कहाँ आता है और मार्केट को किस तरीके से हिट करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हम लोग ने पहले भी बात किया, उसको मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि हम लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, इवनिंग में आफ्टर क्लोजिंग ऑफ आवर मार्केट S&P 500 के अंदर वीकनेस दिख रहा है। तो S&P 500 के अंदर वीकनेस है तो क्या ये वीकनेस हमको कल मॉर्निंग के अंदर भी दिखेगा, और दिखेगा तो क्या वो हमको निफ्टी के अंदर दिखेगा। तो कल अगर आपको तेज़ी करनी है या मुझे तेज़ी करनी है, आपको क्या करना है, आप देखो मेरे को अगर तेज़ी करनी है तो मैं ये देखूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, उसका इफेक्ट निफ्टी के कौन से सेक्टर पे आएगा और वो निफ्टी को किस तरीके से टैकल करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हम इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट भाग रही है, इंटरनेशनल मार्केट भाग रही है तो हमारा निफ्टी आईटी भाग रहा है। अभी ये निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए आप, कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है,
निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए कितना स्ट्रांग चार्ट है। तो निफ्टी आईटी भाग रहा है, अब निफ्टी आईटी भाग रहा है तो निफ्टी भाग रहा है, अरे निफ्टी भाग रहा है तो उसके पीछे बैंक निफ्टी भाग रहा है। अभी अगर हम आप देखेंगे आज भी, अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर आज बैंक निफ्टी में आज जो इतना बड़ा जंप आया उसके अंदर बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एग्री। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी है उसने तो टॉप तोड़ दिया, लेकिन क्या बैंक निफ्टी ने अभी तक टॉप तोड़ा है? नहीं, बैंक निफ्टी ने तो अभी तक टॉप नहीं तोड़ा है। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला होवे। खाली चार्ट देख के मतलब नहीं है, खाली निफ्टी ने क्या देखा वो मतलब नहीं है। निफ्टी एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है। निफ्टी जो एक वो स्पाइडर है, उसकी कई टांगे हैं और सभी टांगों को हमको देखना है, उसके बाद ही हम निफ्टी को देखो। या तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, यहाँ पे ये देख लिया, यहाँ पे निफ्टी का ये लेवल देख लिया, ये रेसिस्टेंस देख लिया, ये सपोर्ट देख लिया और हमने ट्रेड किया, बाद में बोलते हैं कि भाई लॉस होता है। ऑप्शन राइटिंग जो है वो सबसे सेफ धंधा है। कंडीशन ये है कि आपको ये गेम की समझ होनी चाहिए और आपको हेजिंग आना चाहिए। लोग ये मार्केट में अफवाह फैला रहे कि अरे ऑप्शन तो बहुत रिस्की है, अनलिमिटेड लॉस है। ये गधों के लिए, जो गधे हैं जिनको नहीं आता है उनके लिए ऑफ कोर्स ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो ये रिस्की है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन की हेजिंग आती है, आपको फंडामेंटल्स आते हैं, आपको पता है कि निफ्टी के कौन से कंपोनेंट है और कौन से कंपोनेंट के वजह से अगर निफ्टी चल रहा है, तो ऑफकोर्स आपको एक पोजीशन लेनी है विद रिस्क मैनेजमेंट। देखो लॉस तो हो सकता है, कोई भी ऐसी गारंटी आपको देता है ना कि 5 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, पैसा डबल कर लो, रोज का 25,000 कमा लो, रोज का 50,000 कमा लो, ये सब फेक है। लॉस होने ही वाला है। देर इज़ नो होली ग्रिल टू लॉस। लॉस इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। You have to trade, loss will be there, you have to trade, your winning trade should be more than your loss trade। आप जितने ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर लॉस के ट्रेड जितने हैं उससे ज़्यादा आपका विनिंग ट्रेड होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। अल्टीमेटली आपका अकाउंट प्लस में रहेगा। मेरे कुछ वीडियोज़ है, वो वीडियोज़ आप देखिए कि ऑप्शन राइटिंग क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, काय को करनी चाहिए। दोस्तों देखो, अगर आपको पैसा बनाना है तो फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, खाली टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे पे आप नहीं रह सकते। अभी एक बात बताओ मेरे को, ये जो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में चला रहे, क्या टेक्निकल एनालिसिस खराब चीज़ है? नहीं, खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अंदर आप टेक्निकल एनालिसिस कहाँ लगाने वाले हो? कहाँ लगेगा आपका सपोर्ट, कहाँ लगेगा? वन वे मार्केट चालू है। जिसने भी इसको रेसिस्टेंस समझ के शॉर्ट किया उसने लॉस किया, जिसने भी इसको रेसिस्टेंस समझ के शॉर्ट किया उसने लॉस किया। तो ये वन वे रैली है और ये वन वे रैली के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस है। तो ब्लाइंडली मार्केट को मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ। अभी भी, आज भी मेरे को फ़ोन आया था, सर निफ्टी बहुत बढ़ गया है, शॉर्ट का पोजीशन लूँ क्या? आई सेड नो, नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप आपका देखिए, मेरा बोलना यही है सर, इन शॉर्ट, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम and play it through options, you will make money and definitely you will make money। पैसा तो बनेगा, इधर ही बनेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।